बिहार में 14% लोगों के पास सर्टिफिकेट हैं, 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है, या 70% गरीबों के बच्चे, दलित, जो निर्धन हैं, एसटी हैं, एसटी हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है। और ये तुगलकी फरमान हमें प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, क्या वजह है कि बिहार के दूसरे जिलों में, प्रखंडों में आज वहाँ पर आय पर क्या कहते हैं निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। सीमांचल के चारों जिले में इनके डीएम ने फरमान जारी कर दिया है कि वह कहीं भी आरटीपीएस के जरिए से हमारे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है। कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया था, अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी दो टुकड़ा हो जाता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधानसभा सदन के अंदर गजब हो गया। नीतीश कुमार का नाम लेकर AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने देखिए गजब ही चिल्लाने लगे। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, दाढ़ी टोपी देखते ही यह कोसी सीमांचल में बीजेपी के जो नेता हैं वो बांग्लादेशी बताने लगते हैं, वो बाहरी बताने लगते हैं, घुसपैठिया बताने लगते हैं। और किस तरीके से नीतीश कुमार का नाम लेकर गरज रहे हैं अख्तरुल इमान। सबसे पहले आप वो सुनिए। बदलने की तैयारी है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इस गंभीर मुद्दे पर आपने सदन में लोगों को राय के इजहार का मौका दिया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। SIR से किसी को इनकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है। लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले और 25 दिन की अवधि में तुगलकी फरमान के जरिए से SIR करा जाना, ये कहीं ना कहीं केंद्र की भाजपा सरकार के हथकंडे के तौर पर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है। आज बिहार में 14% लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है, या 70% गरीबों के बच्चे, दलित, जो निर्धन हैं, एसटी हैं, एसटी हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है। और ये तुगलकी फरमान हमें प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, क्या वजह है कि बिहार के दूसरे जिलों में, प्रखंडों में आज वहां पर आय पर क्या कहते हैं निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, पारिवारिक सूची बन रही है। लेकिन सीमांचल के चारों जिले में इनके डीएम ने फरमान जारी कर दिया है कि वह कहीं भी आरटीपीएस के जरिए से हमारे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है या बांग्लादेशी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया था, अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी दो टुकड़ा हो जाता। आसाम को अगर अखंड भारत में शामिल किया है तो सीमांचल के लोगों ने शामिल किया है। आप 25 दिन के अंदर में स्पेशल कैंप लगवाइए और हमारे लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाइए। तो आपने सुना सदन के अंदर किस तरीके से अख्तरुल इमान जो है वो गरजते दिखाई दे रहे हैं। AIMIM के विधायक हैं और इकलौते विधायक हैं बिहार में। सदन के अंदर SIR के खिलाफ जो है वो अपनी बातों को रख रहे थे और उसी दरमियान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा कि यह जो बीजेपी वाले हैं, यह जो बीजेपी के सदस्य हैं, वो जब कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में जाते हैं, दाढ़ी टोपी देखकर घुसपैठिया बताते हैं, बांग्लादेशी उन्हें बताते हैं और उसके बाद माहौल गरमाया। देखिए, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने सदन के अंदर इस बात का विरोध किया, मगर दूसरे तरफ यह भी कह रहे हैं कि दाढ़ी टोपी देखते ही बाहरी और घुसपैठिया बताते हैं। नीतीश कुमार जी यहीं पर हैं। देखिए, नाम लेते हुए अख्तरुल इमान ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। सदन के अंदर माहौल गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी बातों को रखते दिखाई दे रहे हैं SIR के खिलाफ, और सत्ता में बैठे लोग भी उन तमाम बातों का जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। अब आंकड़ों पर बात हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।